दोस्तों आज की वीडियो में आप देखने वाले हो घर की कंस्ट्रक्शन शुरू से एंड तक, मतलब हर एक काम प्लान से शुरू करेंगे, एक्सकवेशन से लेके फिनिशिंग तक। ये सामने जो घर आप देख रहे हो इसकी कंस्ट्रक्शन मैं बताने वाला हूँ। अप्रॉक्स 1000 स्क्वायर फीट का ये घर था। कैसे इसको बनाया, क्या क्या चीज़ें देखी, सब चीज़ें इस वीडियो में बात करेंगे। सामने हमारा प्लान आ चुका है, प्लान आप देख रहे हो। जब भी प्लान आपको चूज़ करना है, एक दो रिवीजन करवा लो आर्किटेक्ट से। 20 से 30 हज़ार लेगा, लेकिन उसमें आप अपने सेटिस्फेक्शन होके ही उसको हाँ बोलना है और पॉसिबल करना है कि जैसे ये टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा प्लान है, पॉसिबल हो स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगल शेप में आपका प्लान रहेगा तो घर की कंस्ट्रक्शन इजी होती है, कॉस्ट थोड़ी कम आती है, रूम प्रॉपर आपके रेक्टेंगल रहते हैं और देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी लगते हैं। तो ये 20 से 25 हज़ार रुपये अगर आप घर पे खर्चा करोगे तो उसका रिज़ल्ट अच्छा रहता है, काफ़ी घर बनाने में पैसा बचता है। ये सामने एलिवेशन देख रहे हो, विंडो दरवाजे आपके क्या साइज़ रहेंगे उसका भी आपको पूरा ले लेना है कि आप पहले ही विंडो और साइज़ लकड़ी के बनाने हैं लकड़ी के बना लो, एमएस के बनाने हैं एमएस के बना लो। लकड़ी और एमएस दोनों सस्ता पड़ता है, पॉसिबल हो पीवीसी एल्युमिनियम के आप करवा सकते हो। ये उसके थोड़ा प्लान आ गया कि आपका इंटीरियर कैसे दिखेगा। अभी शुरू करते हैं घर की कंस्ट्रक्शन। हम प्लान मिल गया, लेआउट का काम हमने शुरू कर दिया और लेआउट आपको इंजीनियर करके देगा। जहाँ से आप प्लान करवाते हो वहीं से लेआउट उसी इंजीनियर का वर्क होता है, वो पूरा आपको लेआउट करके देगा कि कहाँ आपकी फुटिंग आएगी, कहाँ आपका प्लिंथ बीम आएगा, कहाँ क्या आएगा, वो पूरा मेंशन करके देगा। तभी मैं स्टार्टिंग में बोला, हमेशा बोलता हूँ 20 से 25 हज़ार रुपया लगाया फ़ायदे रहता है, इतनी सरदर्द नहीं रहती। अगर किसी ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर पे आप छोड़ दोगे तो वो दिक्कत आपको रहेगी, थोड़ा खर्चा उसमें बढ़ता ही बढ़ता है। और आपके पास जैसे ही लेआउट हो जाता है उसके बाद एक्सकवेशन का काम शुरू हो जाता है। आप मैनुअल भी करवा सकते हो, जैसे सामने आप देख रहे हो मैनुअल हो रहा है। आप क्या कर सकते हो, जेसीबी से करवा सकते हो। उससे होगा क्या, जेसीबी से थोड़ी स्पीड बनी रहती है, जल्दी काम होता है और दूसरा खर्चा उसमें कम लगता है। लेबर आपसे खर्चा ज़्यादा लगेगा, ऐसे तो मेरे ख्याल में 8 से 9 रुपया पर CFT रेट चल रहा है जो आप लेबर से खुदवाओगे। जैसे भी आपको 1-2 दिन में करके दे देगी और उसमें खर्चा, एक तो टाइम बचेगा, दूसरा खर्चा भी आपका उसमें बच सकता है। और प्रॉपर पूरा साइज़ के साथ अगर करवाना है तो फिर तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैनुअली क्या होता है, जितना फुटिंग होता है 1 बाई 1 मीटर की फुटिंग है तो वो प्रॉपर होगी। अगर आप जेसीबी से करवाते हो कुछ ऐसे खड्डे हो जाते हैं कि आपकी फुटिंग आगे पीछे थोड़ी हो सकती है, तो दोनों आप मैनुअली प्लस एक्सकवेशन, पहले एक्सकवेशन करवा ले, जो मतलब जेसीबी लगवा के पहले करवा लो, फिर उसके बाद क्या करो, लेबर लगवा के मैन्युअली उसको जहाँ जहाँ से कॉर्नर उसका सही करना है। जब ये प्रोसेस हो जाता है हमारा पीसीसी का आ जाता है। तो पीसीसी आपको M15 या M10 करनी है, 1:3:6 रेशो की बनानी है। 1 में आपका सीमेंट, 3 में आपकी सैंड और 6 में एग्रीगेट। पीसीसी प्रॉपर होनी चाहिए। पीसीसी करके मार्किंग कर लो, उसके बाद हमारे कॉलम वहाँ खड़े हो जाएंगे। जैसे आप सामने देख रहे हो कॉलम हम लोगों ने खड़े कर दिए। और प्रॉपर से जब कॉलम खड़े हो जाते हैं आपका, उसको प्रॉपर से सपोर्ट दे दो कि आपकी जब कंक्रीट किया जाएगा आपके कॉलम इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी होती है। जैसे ये सपोर्ट्स दी हुई हैं कॉलम के चारों तरफ, ऐसी सपोर्ट्स आपको पाइप से या किसी भी उससे दे देनी है। जब फुटिंग हो जाती है फिर हम क्या करते हैं, पेडेस्टल करते हैं कि हमारी फुटिंग से ऊपर हाइट आ जाए। जब हमारे पेडेस्टल्स हो जाते हैं, पेडेस्टल को प्रॉपर से आपको करना है कंक्रीट वाइब्रेटर यूज़ करके, ऐसे डंडा यूज़ नहीं करना है। जब हमारे पेडेस्टल बन जाते हैं, पेडेस्टल के बाद हमारा किसका काम आ जाता है, प्लिंथ बीम का काम हमें स्टार्ट कर देना। पेडेस्टल के बाद हम फिलिंग करते हैं, सैंड फिलिंग हो जाएगी। उसके बाद हमारा जैसे सामने आप देख रहे हो प्लिंथ का सरिया बांधना शुरू कर दिया जाता है। तो प्लिंथ का जब सरिया बनता है तो आपको ध्यान देना है, साइज़ भी देना है कि आपका रोड से प्लिंथ ऊपर हो। और दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान देना है, आपका जैसे प्लिंथ है वो प्रॉपर तरीके से हो, उसमें क्यूरिंग प्रॉपर हो, शटरिंग प्रॉपर हो, सरिया प्रॉपर से प्रोवाइड किया हो। जैसे आप सामने देख रहे हो, अगर आपका खेत है जहाँ पे पानी लगता है तो प्लिंथ आपका पॉसिबल करना है उसकी हाइट 500-600 mm रखना कि अंदर पानी ना जाए। जैसे प्लिंथ हमारा कंप्लीट हो जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें करनी पड़ती है वो होती है क्या, वो होती है डीपीसी। तो
तो डीपीसी, अगर डैम प्रूफ कोर्स हम जिसे बोलते हैं, अगर डीपीसी की रहेगी तो आपके घर में सीलन नहीं आती है। तो डीपीसी आप कंक्रीट की हेल्प से कर सकते हो, मतलब 1.5 इंच का कंक्रीट की लेयर प्लिंथ बीम के ऊपर डालनी है, जैसे आप सामने देख रहे हो 1.5 इंच की लेयर डाल दी। उसके बाद वाटर प्रूफिंग का केमिकल या कोल टार उसके ऊपर आपको मार देनी है, फिर उसके ऊपर ब्रिक वर्क करना है। तो आपके घर में जो सीलन स्लैब रहती है, डैम्पनेस रहती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। जब ये काम हो जाता है, फिर हमारा होता है जो सरिया कॉलम का निकला हुआ है फुटिंग से, उसका स्टार्टर करना। स्टार्टर क्या हो गया? स्टार्टर हो गया जहां हमारा कॉलम का फर्मा लगेगा। अगर स्टार्टर प्रॉपर से किया होगा, हमारा कॉलम सीधा रहता है। तो इस तरीके से आपको 4 इंच की लेयर का एक कंक्रीट भर देना है, फिर आपको उसके कॉलम्स की शटरिंग करनी है। जब ये प्रोसेस हो जाता है, फिर हमारा कॉलम का कास्टिंग शुरू कर देनी है। और प्रॉपर ध्यान देना, जब भी कोई भी कंक्रीट हो रहा है, ब्रिक वर्क हो रहा है, पानी की तराई क्यूरिंग जो बोलता जाता है, वो क्यूरिंग हर आइटम की, हर स्ट्रक्चर की 10 दिन तो करनी ही करनी है। और जब कॉलम आपको भरना है, सपोर्ट्स प्रॉपर देनी है, ऐसे सपोर्ट्स नहीं देनी है, और उसका प्लम्ब ऑफ करना है कि आपका कॉलम बिल्कुल सीधा रहे। और इसमें यही क्वेश्चन आता है कि पहले कॉलम कर लें या ब्रिक वर्क कर लें। तो मैं कहता हूँ ब्रिक वर्क और कॉलम साथ में भी कर सकते हो, जहाँ कॉलम ब्रिक वर्क। देखो, पहले कॉलम कर दोगे फिर ब्रिक वर्क करोगे तो उसमें स्पीड काफ़ी ज़्यादा रहती है कंस्ट्रक्शन की। जैसे हम लोगों ने किया इस घर का, पहले कॉलम कर लिए और फिर ब्रिक वर्क स्टार्ट कर दी। और इसी में कुछ एक सेक्शन में हमने क्या किया, ब्रिक वर्क और कॉलम साथ साथ में कर रहे थे, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा। लेकिन बॉन्ड जो एक अच्छी रहती है, वो इसमें बॉन्ड अच्छी रहती है। कॉन्फाइंड मैसनरी इसको बोला जाता है, कॉलम और ब्रिक को साथ में करते हैं जब, तो इसमें रहती है। जब हमारा ब्रिक वर्क हो रहा था, डोर फ्रेम हमने चूज़ किए, किसके? वुडन के डोर फ्रेम। और इसी वीडियो में मैं एंड में आपको बताऊंगा हमें घर बनाने में खर्चा कितना आया था। तो वुडन फ्रेम हमने चूज़ किए। तो आप इसमें एमएसपी कर सकते हो, एल्युमिनियम भी यूज़ कर सकते हो, जो भी कंक्रीट की चौखट भी आती है। जो चौखट आपको लगानी है आप पे डिपेंड है, लेकिन हमने थोड़ा एस्थेटिक लुक चाहिए था, रॉयल लुक चाहिए था, और लकड़ी यहाँ अवेलेबल थी, तो सस्ते में जो काम होता था हमने यहाँ लकड़ी के कर दिया। जब ध्यान रखना, जब आपका ब्रिक वर्क हो रहा होता है तो आपको क्या करना है, 1500 mm या 3 फीट पे कंक्रीट का बैंड देना होता है। मतलब ये देखो, यहाँ आपके दरवाजे आएंगे, वहाँ तो आपका लिंटल आएगा, लेकिन यहाँ जैसे आप सामने देख रहे हो, हर 1500 mm या 3 फीट पे जैसे ब्रिक वर्क आपकी हो रही है, वहाँ पे आपको कंक्रीट बैंड देना है। उसमें सरिया आप सामने देख रहे हो, 2 सरिया रहेगा 10 का और रिंग रहेगा। इससे होता क्या है, अगर नीचे सेटलमेंट होती है तो क्रैक आपके ऊपर नहीं जाते हैं दीवारों में। अपने घर में अगर क्रैक आपको नहीं चाहिए तो ये कंक्रीट बैंड ज़रूर प्रोवाइड करना। कितने पे? 3 फीट या 1500 mm पे, और 7 फुट पे जहाँ 2100 mm पे आपको क्या करना है, लिंटल प्रोवाइड करना है। अपने पूरे घर में आपको दरवाज़ों के ऊपर, खिड़कियों के ऊपर लिंटल प्रोवाइड करना है। उससे क्या होता है, एक पूरी मजबूती मिलती है घर को। टाई बीम भी बोलते हैं, पूरे घर को पकड़ के रखेगा। अगर फ्यूचर में अर्थक्वेक वगैरह आता है या नीचे सेटलमेंट होती है तो आपके घर में बिल्कुल क्रैक्स नहीं आएंगे। ये चीज़ ध्यान देना। ये लिंटल बीम होता है, और लिंटल बीम की आपको जो डेप्थ रखनी है, मतलब मोटाई रखनी है, कम से कम आपको 300 mm तो उसमें रखनी है। और 12 mm का 2 ऊपर सरिया 2 नीचे सरिया रखने हैं। और प्रॉपर से पूरे घर में एक साथ पूरा जॉइंट होना चाहिए। मतलब पॉसिबल हो एक साथ उसकी कॉस्टिंग करो कि उसमें एक साथ कंक्रीट पड़े, तो आपके घर में वो एज ए टाई बीम भी काम करे। जैसे आप सामने देख रहे हो, पूरे घर में हमने क्या किया, लिंटल बीम प्रोवाइड कर दिया। तो जब हमारा लिंटल बीम वाला काम खत्म हो जाता है, हमारा स्लैब की शटरिंग की तैयारी हो जाती है। तो आपको क्या करना है, स्लैब की शटरिंग आप दोनों चूज़ कर सकते हो। हमने प्लाईवुड की भी की थी, और जो कच्ची शटरिंग रहती है, जो प्लैंक्स रहते हैं लकड़ी के, फट्टे भी जिन्हें बोला जाता है, एमएस की प्लेट्स रहती है, और ग्रिडर, हमने हर किस्म की शटरिंग इस घर में कंस्ट्रक्शन के दौरान यूज़ की गई है। तो ये हमारा रेडी था। तो शटरिंग तैयार हो गई। पहले जो चैनल डाले जाते हैं, जब बड़े बड़े चैनल्स आप देख रहे हो, ये नॉर्थ की कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है ये प्रोसेस, कि चैनल्स डाले जाते हैं पूरे उस पर। फिर उसी के ऊपर क्या किया जाता है, कई जगह प्लाईवुड की शटरिंग डाली जाती है, कई जगह प्लेट की डाली जाती है, कई जगह फट्टों की। जब शटरिंग आप कर रहे हो, प्रॉपर ध्यान देना कि नीचे गैप आपका नहीं दिखना चाहिए, कि आपका कंक्रीट करते समय क्या हो, स्लरी नीचे गिरे। तो ऐसी शटरिंग आपको नहीं करनी है। देखो, ब्रिक्स के ऊपर जो लगाई हैं बल्ली हैं, ये गिरने के चांसेस हो जाते हैं। तो प्रॉपर जो शटरिंग आपकी रहेगी, प्रॉपर शटरिंग आपको हमेशा करनी है। जब हमारी शटरिंग हो जाती है, फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ आप देख रहे हो जो गैप्स होंगे ऊपर, पूरे गैप को क्या करना है, आपको फिल कर देना है। आप क्या कर सकते हो,
उसमें सैंड कभी फिलिंग मत करना। उसमें आप प्लास्टर का मतलब कंक्रीट थोड़ा बहुत माल बना के फिल कर सकते हो। जैसे ये मतलब कचरा डाला जाता है, इससे क्या होता है कचरा बाद में जब प्लास्टर के टाइम इसको निकालना पड़ता है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत इसमें आती है। जब हमारा शटरिंग का प्रोसेस इसका ख़त्म हो गया तो फिर हमने शुरू किया सरिया बांधना। तो सरिया बांधने के लिए आपको प्रॉपर पूरा ड्राइंग में तो मेंशन होगा ही, आपका इंजीनियर स्टार्टिंग में आपको बता चुका होगा कि कैसे सरिया आपका आएगा। तो पूरा सरिया आपको प्रॉपर से फिक्स करना है। जहाँ 1 वे स्लैब आती है वहाँ 1 वे स्लैब प्रोवाइड करनी है, यहाँ 2 वे आती है वहाँ 2 वे प्रोवाइड करनी है। और सरिये में एक चीज़ ध्यान रखना, कवर प्रॉपर से आना चाहिए, बीम प्रॉपर से आपके होने चाहिए। जब ये काम ख़त्म हो जाता है फिर हमारा काम आता है कंड्यूट पाइप्स का। कंड्यूट पाइप्स क्या हो गई, सामने आप देख रहे हो बिजली की जो पाइप्स डाली जाती हैं। ये प्रॉपर ध्यान रखना कि कहाँ फ़ैन आएगा, कहाँ लाइट आएगी, ये पहले ही डिसाइड कर लेना। जब हमारा सरिया बन गया, हमारा कंड्यूट पाइप जो इलेक्ट्रिक के लिए डल गई, तो उसके बाद आपको ध्यान देना है कि आपका नेक्स्ट डे कंक्रीटिंग होने वाली है। तो उसके पहले आपको छत को क्या करना है, पूरा क्लीन कर लेना है, पानी मार के एकदम से तैयार कर देना है। जैसे ये सामने देख रहे हो, ये हमारी सेक्शन है, यहाँ पे प्लाईवुड हमने यूज़ किया था। तो ये हमारी पूरी सेक्शन रेडी है, हमारी साइड की सपोर्ट्स रेडी हैं। तो उसके बाद हम कंक्रीट के लिए रेडी हो जाते हैं। जहाँ चेयर आती है, सामने चेयर आप देख रहे हो, तो चेयर आपको प्रोवाइड कर देना है। और कंक्रीट करते टाइम आपको वाइब्रेटर वहाँ रखना है, रेशो आपको मेंशन रखनी है कि क्या और कौन सी रेशो के आपका कंक्रीट डलेगा। तो वो लेबर को समझा देना है कि प्रॉपर प्रोपोर्शन में आप सीमेंट सैंड एग्रीगेट डालना, नहीं तो स्लैब में क्रैक्स आ सकते हैं, ये दिक्कत आपको रहती है। तो प्रॉपर से आपको क्या करना है, कंक्रीटिंग करनी है, वाइब्रेटर करना है, और 2-3 घंटे के बाद कंक्रीटिंग के बाद उसमें क्यूरिंग करते जाना है। जब ये स्लैब का काम ख़त्म हो गया तो हमारा काम शुरू हो गया प्लम्बिंग का। तो हमने जो भी फिटिंग आती थी बाथरूम में, बाहर में, जहाँ भी प्लम्बिंग की फ़िटिंग हमें करवानी थी वो प्लम्बिंग की फ़िटिंग हमने करवा दी। जब हमारा प्लम्बिंग का फिटिंग हो जाता है तो उसमें जो बड़ी पाइप बाथरूम से निकलेंगी, जहाँ जो आपका आउटलेट्स रहेंगे, वो प्रॉपर आपको बना के उनको फिल कर देना है कंक्रीट से। जब ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो जाता है तो नेक्स्ट प्रोसेस जो हमारा शुरू होना होता है वो होता है बिजली का। तो इलेक्ट्रिक का भी आपको क्या करना है, वायरिंग वगैरह सब कुछ लाना है। और मैं कहूँगा आपको कि आपको जो भी कहाँ घर बनाना है, लेबर दूसरे की मतलब लेबर आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर हायर कर लो, मटेरियल खुद से लाओ तो सस्ता घर आपको बनता है। तो जैसे आप सामने देख रहे हो, यहाँ शुरू हो गया बिजली का काम। इलेक्ट्रिक वायर्स जो हैं वो डाली जा रही हैं, हर कोने पे ये वायर्स घुमाई जाएंगी पूरी। जब बॉक्स आपके फिट हो जाएंगे, फिर उसके जब प्लम्बिंग और हमारा इलेक्ट्रिक का काम ख़त्म हो जाता है उसके बाद हमारा प्लास्टर का काम शुरू हो जाता है। तो प्लास्टर के काम में भी आपको ध्यान देना है कि सैंड जो रहेगी प्रॉपर अच्छे से यूज़ हो, आपका प्लास्टर में क्रैक्स नहीं आए। इसके लिए आपको क्या करना है, प्रोपोर्शन जो रहेगी 1:6 का माल बन रहा है 1:6 का बने। 1 घंटा ज़्यादा पुराना माल नहीं होना चाहिए, प्रॉपर ज़्यादा थिकनेस नहीं, मतलब 12 mm से ज़्यादा थिकनेस नहीं होनी चाहिए अंदर के प्लास्टर में। बाहर के प्लास्टर में आप रखो 15 से 18 mm थिकनेस, ज़्यादा थिकनेस होगी पपड़ी बन के वो निकल जाएगा। तो प्लास्टर कर लो प्रॉपर से, फिर उसकी क्या कर लो, तराई कर लो, क्यूरिंग कर लो। जब ये काम प्लास्टर का ख़त्म हो जाता है हमारा काम शुरू होता है टाइल का। तो इस घर में हमने टाइल कौन सी, कजारिया की टाइल यूज़ की, 2x2 का हमने प्लैंक यूज़ किया। पूरे घर में ये 2x2 का प्लैंक बोला। और इस पे हमारी वीडियोस भी हैं कि आपको घर बनाने में कितना खर्चा आएगा, वो कैसे निकालते हैं। 3-4 वीडियोस है, आप कमेंट करना, मैं आपको हर एक बंदा जो कमेंट करेगा उसको अलग से लिंक दूंगा। बाकी हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, हाउस कंस्ट्रक्शन स्टेप्स, हाउस कंस्ट्रक्शन बेसिक, हर तरीके से है, हर रेट, हर चीज़ आपको फ्री में यहाँ इस चैनल पे मिल जाएगी। तो टाइल का काम हमारा पूरा कंप्लीट हुआ। जैसे टाइल का काम कंप्लीट होता है तो हमने जो काम चूज़ किया, आप पे डिपेंड होता है, टाइल के बाद आप वुडन का काम करवा सकते हो। तो हमने शुरू किया पुट्टी का काम। तो हमने पहले 2 कोट पुट्टी पूरे घर में मरवा ली। और पुट्टी आप पे डिपेंड, आपको जेके की लेनी है, बिरला की लेनी है, तो मैं कहूँगा जेके वॉल पुट्टी लो, काफ़ी अच्छी है। ऐसा करना कि पहले पुट्टी करवा लेना, जैसे पुट्टी आपकी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद वुडन का काम हम स्टार्ट कर सकते हैं। और पुट्टी जब भी करवानी है आपको जो मिक्सिंग करवानी है उसकी मिक्सिंग प्रॉपर आपकी मशीन से होनी चाहिए, हाथ से प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होती है। और 2 कोट करवा के उसको घिसाई करवा लो, और पेंट मत करवाओ, क्योंकि पेंट जब वुडन का काम शुरू होगा तो ख़राब हो सकता है पेंट। 2 कोट पुट्टी मारने के बाद आपको क्या करना है, लकड़ी का काम शुरू कर देना है, वुडन का काम। तो इसमें आपकी जो भी विंडोज़ रहेंगी, जो भी आपका डोर रहेगा, ठीक है, इसमें क्या होता है, लकड़ी अगर अवेलेबल है तो सस्ता आपको पड़ेगा, नहीं तो मेरे ख्याल में आपको क्या करना चाहिए,
जहाँ पे आपको पीवीसी के लग सकते हैं वहाँ पे पीवीसी के लगवाओ डोर, बाथरूम हो गया ये सब चीज़ें। तो और जहाँ पे विंडो में एल्युमिनियम यूज़ हो सकता है वहाँ पे एल्युमिनियम यूज़ करो। अगर आपका बजट का कोई इशू नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, वुडन का बना सकते हो। वुडन का क्या होता है, थोड़ी लाइफ भी अच्छी रहती है, फिनिशिंग भी अच्छी आती है और देखने में भी अच्छा आता है। तो यहाँ आप पैटर्न देख रहे हो, जो जाली वाला डोर रहेगा कुछ इस तरीके से बना सकते हो। तो हमने ये रखा, जो मेन डोर था उसको इस तरीके से रखा गया। और विंडो का पैटर्न भी मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। ये पूरा वर्क जो है ये हमारे 1000 स्क्वायर फीट के घर के लिए था। और इसमें जो खर्चा आता है अप्रोक्स लाख से 1.5 लाख रुपए आपका खर्चा आ जाता है। किसमें आपका, अगर मटेरियल हाफ खुद का, मतलब अगर टोटल मटेरियल प्लस लेबर आपको गिनना है वुडन के काम में 2.5 से 3 लाख रुपए आपका लग जाएगा। वुडन काफ़ी महंगा पड़ता है, तो आपको पॉसिबल हो, जैसे मैंने कहा, एल्युमिनियम या पीवीसी यूज़ कर सकते हो। तो ये हो गया मेन डोर का। मैं लुक आपको दिखा देता हूँ कैसा लुक दिखता था। ये मेन डोर है, उसकी जो प्रोफाइल यूज़ की, ये बना बनाया डोर लाया गया था। जब ये काम ख़त्म हो गया हमारा, फिर हमने फॉल सीलिंग का काम इसका करवाया। तो फॉल सीलिंग के काम में आप डिसाइड कर सकते हो आपको पीवीसी की फॉल सीलिंग करवानी है, जिप्सम की या पीओपी की। तो सामने जो फॉल सीलिंग आप देख रहे हो, तो ये फॉल सीलिंग की जा रही है किसकी, पीओपी की। तो ये भी हर रूम में हमने करवाई गई है। और इसमें जो भी डिज़ाइन आपको अच्छा लगता हो आपको गूगल पे मिल जाएंगे, यूट्यूब पे मिल जाएंगे। तो उस हिसाब से आप अपना डिज़ाइन कर सकते हो। और इसका अगर हम प्राइस की बात करें तो 120 तक इसका पर स्क्वायर फीट में कॉस्ट चल रहा है। हर एक जो भी आज कंस्ट्रक्शन हुई उस पर अलग अलग वीडियो बनी हुई है, वो वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। यहाँ मैंने कंप्लीट पूरा आपको बता दिया स्टार्ट से एंड तक कैसे घर की कंस्ट्रक्शन की गई। तो जैसे हमारा फॉल सीलिंग का काम खत्म हो गया तो उसके बाद हम आराम से क्या करवा सकते हैं, पेंटिंग का काम। तो उसके बाद पेंट का काम शुरू हुआ। तो जो पुट्टी का कोड लगाया हुआ था उस पर एक और पुट्टी का कोड लगा के आप पेंट करवा सकते हो। पेंट की चॉइस आपकी है, कौन सा कलर या कौन सी कंपनी आपको यूज़ करनी है। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप जहाँ एशियन पेंट अपने घर में यूज़ कर सकते हो। तो ये इसका पेंटिंग का काम भी जैसे ही ख़त्म हुआ तो उसके बाद जो हमने जो नेक्स्ट वर्क बचता था हमारा, वो था हमारा किचन का। तो उसके बाद किचन का जो मार्बल फिक्सिंग थी, जो काउंटर बनाया गया मार्बल से बनाया गया, पूरा मार्बल का वो काउंटर बना के उस पर वुडन का काम करना था। और जब ये काउंटर बन रहा है, मतलब लगा लो आपका किचन का, तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है, इस पर एक वीडियो बनाई गई है, वो वीडियो ज़रूर देखना। हमने हर एक काम की, जो काम यहाँ स्टार्ट से एंड तक हुआ, हर एक काम पे कम से कम 10 वीडियोज़ हैं। 10 वीडियोज़ में मटेरियल, लेबर, क्वालिटी, हर चीज़ की बात हुई है। तो वो जाके भी आप देख सकते हो। जब हमारा मार्बल का काम ख़त्म हुआ उसके बाद काम किसका स्टार्ट हुआ, उसके बाद उसका जो वुडन का वर्क था, जाली फिक्सिंग, ये सब चीज़ें कर ली। 1.5 से 2 लाख रुपए खर्चा आ जाता है अगर आप अच्छी से किचन बनाओगे। उसके बाद एक लास्ट जो काम बचा था वो था रेलिंग का। तो आप स्टील की रेलिंग चूज़ कर सकते हो, MS की। स्टील की थोड़ी कॉस्टली पड़ती है तो आप MS की तरफ जा सकते हो, जहाँ ब्रिक वर्क से भी रेलिंग आप करवा सकते हो। तो ये था स्टार्ट से एंड तक काम। अभी हम लेते हैं अलविदा, घर की कंस्ट्रक्शन हो गई है ख़त्म। तो दरवाजे को बंद करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। थैंक यू गाइस।